today I will only talk about one direct sign Jesus gave about the season and time of his return. आज मैं केवल एक ही चिन्ह के बारे में बताऊंगा जो यीशु ने अपने वापस आने के बारे में हमें दिया है. What is the first sign of the Lord Jesus Christ's return? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला चिन्ह क्या है? Matthew 24 verses 32 to 34. मत्ती अध्याय 24 वचन 30 से लेकर वचन 34 तक. Jesus is answering the question of the disciples, when will you come back again, Lord? यीशु यहाँ पर चेलों के उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जहाँ चेलों ने पूछा था, प्रभु आपका आगमन कब होगा? Verse 32. वचन 32 में हम इसे देख सकते हैं. Now learn this parable from the fig tree. As soon as its branches become tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see all these things, recognize that he is near at the door. अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लो कि ग्रीष्मकाल निकट है. इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है. इस तरह से ये कहता है. Listen, सुनिए. Jesus said, look at the fig tree. यीशु ने कहा कि अंजीर के पेड़ को देखो. The moment the fig tree will blossom and the leaves will sprout, know this, that I have come to the door of heaven. जिस पल अंजीर का पेड़ जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं तो जान लो कि मैं द्वार पर ही हूं. What is this fig tree? ये अंजीर का पेड़ क्या है? The fig tree is nothing but the land of Israel. ये अंजीर का पेड़ और कुछ नहीं, लेकिन ये तो इस्राएल देश है. It is the land of Israel. ये तो इस्राएली देश है. If you come 2 chapters behind this, अगर आप इसके 2 अध्याय पहले जाकर देखें, in Matthew chapter 21, मत्ती अध्याय 21 में हम देखते हैं verses 18 to 19, वचन 18 और वचन 19 में Jesus saw this fig tree on the way. यीशु ने मार्ग में अंजीर के पेड़ को देखा. He wanted to eat of that fruit, प्रभु यीशु उस अंजीर के पेड़ का फल खाना चाहते but there थे, was no fruit. लेकिन उस पर कोई फल नहीं लगा था. Only leaves were there. केवल वहां पर उस पेड़ पर पत्ते ही थे. And the Bible says Jesus cursed that tree and said, you will not bear fruit again, you will wither and die. बाइबल कहती है कि यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और कहा कि तू कभी फलवंत नहीं होगा, तू सूख जाएगा. The Bible says, the very next day when the disciples came that way, they were surprised to see that fig tree completely dried off. बाइबल कहती है कि बिल्कुल अगले ही दिन जब चेले वहां पर आए थे तो उन्होंने देखा कि अंजीर का पेड़ पूरी तरह से जड़ से सूख गया है. This is a prophetical utterance of the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में कहा था. Listen, गौर से सुनिए. so many people have asked me this question. बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, Pastor, why did Jesus curse the tree? पास्टर, यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया था? There would have been other trees. If there is no fruit in this tree, could have gone to other trees. वहां पर दूसरे पेड़ तो होंगे ही. अगर इस पेड़ में फल नहीं था तो वो दूसरे पेड़ों के पास जाते. But Jesus was not just cursing a tree. लेकिन यीशु एक पेड़ को श्राप नहीं दे रहे थे. There was a prophetical significance in that. यहाँ पर इसमें भविष्यवाणी का महत्व है. What is that? और वो क्या है? Jesus came to the fig tree, which is Israel. यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास में आए जो कि इस्राएल है. He preached the good news of the Lord's kingdom. उन्हें प्रभु राज्य का सुसमाचार बताया. But the Bible says he came to his own, but his own received him not. बाइबल कहती है कि वो अपनों के पास में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया. They did not believe him. उन्होंने उस पर विश्वास नहीं They किया. were crucifying him on the cross. वो तो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे. They rejected him. उन्होंने उसका इनकार किया. Therefore, they did not have any fruit of righteousness. और इसीलिए उनमें कोई भी धार्मिकता का फल नहीं था. There was no fruit of salvation. उनमें उद्धार का कोई फल नहीं था. And Jesus said, और यीशु ने कहा, because you rejected me, क्योंकि तुमने मेरा इनकार किया, because you rejected my word, तुमने मेरे वचन का इनकार किया, because you are not connected to me, क्योंकि तुम मेरे साथ में जुड़े हुए नहीं हो, you will not bear fruit, तुम फलवंत नहीं होगे, and you will be cut down. और तुम काट दिए जाओगे. Or in other words, या दूसरे शब्दों में, this tree will be cursed, ये जो पेड़ है ये तो श्रापित हो जाएगा and all the leaves will fall away. और सारे पत्ते झड़ जाएंगे. Listen, गौर से सुनिए. but Jesus said in chapter 24, लेकिन यहाँ पर यीशु ने अध्याय 24 में ये कहा, this fig tree ये अंजीर का पेड़ will blossom again. ये फिर से फलवंत होगा. Listen, गौर से सुनिए. 7 signs you have to look at Israel. इस्राएल में आपको यहाँ पर
7 चिन्ह देखने होंगे। The first sign is सबसे पहला चिन्ह तो ये है the re-establishment of the state of Israel. इस्राएल देश को फिर से स्थापित किया जाना। The re-establishment of the state of Israel. इस्राएल देश को फिर से स्थापित किया जाना। Listen, गौर से सुनिए, Jesus cursed the tree and the tree withered. यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। The Bible says, बाइबल ये कहती है, Pilate said, what this man has done, there is no unrighteousness in him. पिलातुस ने इस तरह से कहा कि इस मनुष्य ने क्या किया है, इसके अंदर कोई भी अधर्म नहीं है। I want to be free of the blood of the Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से आजाद हो जाना चाहता हूं। And the Jews said, और यहूदियों ने कहा, let this blood be upon us and our children. ये जो लहू है ये हम पर हो और हमारी संतानों पर हो, इस तरह से यहूदियों ने कहा। And when the women were crying behind Jesus as he carried the cross, और जैसे यीशु क्रूस लेकर चल रहे थे और दूसरी स्त्रियां उसके पीछे रो रही Jesus थी, said, don't cry for me, cry for yourself and your children. यीशु ने कहा, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रो। You know why? आप जानते हैं क्यों? This fig tree that is green without fruits of righteousness, it will wither away. ये अंजीर का पेड़ जिसके ऊपर धार्मिकता के फल नहीं लगे हैं, ये पेड़ तो सूख जाएगा You will not see a single leaf. और तुम एक भी पत्ता नहीं देख पाओगे। It will become like a lifeless bark of a tree. और ये तो केवल बेजान ऐसा सूखा पेड़ हो जाएगा। And it happened just like that. और बिल्कुल उसी तरह से हुआ। In the year 70 after Jesus Christ, यीशु मसीह के जाने के बाद हम देख सकते हैं कि ईस्वी सन 70 में Jerusalem was captured by the Roman king Titus. रोमी राजा टाइटस ने यरूशलेम को युद्ध करके जीत लिया था It was burned to the ground. और उसे पूरी तरह से जला कर रख दिया गया था, It was destroyed. पूरी तरह से नाश कर दिया गया। All the Jewish people, they were tortured, killed, chased away from that country. और सारे यहूदी लोगों को उस देश में बहुत सताया गया और उस देश से निकाल दिया गया। History says, इतिहास ये कहता है, in the same city of Jerusalem, the emperor began to plant crosses throughout that city until the time there was no more space left, and he crucified the Jews all over the city. यरूशलेम के बारे में इतिहास में बताया गया कि वहां का जो राजा था उसने हर जगह पर क्रूस लगाए और जब तक कि सब लोग नाश ना हो, यहूदी नाश ना हो, उन्हें उसने क्रूस पे चढ़ाया। And the Jews in the next 30 years were scattered throughout the world. और अगले 30 साल तक जितने भी यहूदी थे वो पूरे संसार में तितर बितर हो गए। To every country they ran away. वो हर एक देश में भाग कर चले गए। They lost a country. वो अपना देश खो बैठे, They lost their identity. वो अपनी पहचान खो बैठे। The nation of Israel's name was turned from Israel to Palestina by the Roman government. और रोमी सरकार के द्वारा इस्राएल देश का नाम बदलकर पैलेस्टीना रखा गया, उसका नाम बदल दिया गया। Why? क्यों? Palestina is the name or the Latin name of the word Philistines. फिलिस्तीन इस शब्द के लिए पैलेस्टीना ये तो लैटिन नाम है। You know that Philistines were the enemies of Israel. आप जानते हैं कि जो पलिश्ती लोग थे ये तो इस्राएल के शत्रु थे। The Roman king gave the name of those people to their country and they threw them out. रोमी राजा ने उनका नाम इस देश को दे दिया और इन लोगों को वहां से निकाल दिया। Listen, dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। for the next 1900 years, अगले 1900 साल तक there was no country called Israel. कोई इस्राएल नाम का देश था ही नहीं, No country. कोई इस नाम का देश था ही नहीं। But the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा, I cursed this tree. मैंने इस पेड़ को श्राप दिया है, One day it was withered. बस एक दिन में ये सूख गया है, But this fig tree will blossom again. ये अंजीर का पेड़ फिर से फलवंत होगा। And when you see the fig tree blossoming again, understand that the Lord Jesus Christ has come to the door. और जब तुम इस अंजीर के पेड़ को फिर से फलवंत होते हुए देखोगे
तो जान लेना कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर ही हैं। Now, what happened? अब क्या हुआ? In the year 1948, सन 1948 में May 14, 14 मई के दिन, when nobody expected it, जब किसी ने इस बात की अपेक्षा ही नहीं की थी, a country that was lost for over 2000 years began to be re-established as a country with the same name called Israel. ऐसा देश जो कि लगभग 1900 साल तक बिल्कुल अस्तित्व में से मिटा दिया गया था, वो देश यहां पर फिर से एक साथ जुड़ गया और उस देश को फिर से वही नाम दिया गया जो पहले उसका नाम था। This is nothing short of a miracle. ये तो एक चमत्कार है। It's a very big miracle. ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। No country of this sort has been re-established in world history. पूरे संसार के इतिहास में कोई भी देश इस तरह से फिर से नहीं बनाया गया है, That too after almost 2000 years. और वो भी लगभग 2000 साल के बाद। Do you know how it happened? आप जानते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा the fig tree will blossom again. कि ये जो अंजीर का पेड़ है फिर से फलवंत होगा। Hallelujah. हालेलुया। What is the sign? ये चिन्ह क्या है? Jesus is coming soon. कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। आप हालेलुया कहिए। You can see it in the news today. This country called Israel was not in the news 100 years ago. आज आप खबरों में ही देख लीजिए, 100 साल पहले इस्राएल नाम का देश कभी किसी खबरों में नहीं आया। In the map there was no country called Israel. और संसार के नक्शे में इस्राएल नाम का कोई देश नहीं था। But the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा, when I come close to the door, जब मैं द्वार के बिल्कुल करीब आ जाऊंगा, the fig tree will blossom. तो अंजीर का पेड़ फिर से फलवंत होगा। We are living in the last days. हम बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं। The first sign is the re-establishment of the nation of Israel. ये जो पहला चिन्ह है वो बस यही है कि इस्राएल देश फिर से नया बनाया जाएगा।